हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर, वो है वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस मतलब इसके यह डिसीज़ ऐसा है, इसमें इसके रोगी व्यक्ति जो होते हैं वो लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं, यानी लाल व हरे रंगों में वो भेद नहीं कर पाते। इसकी खोज की थी हॉर्नर ने 1876 में, है ना। यह मेल एंड फीमेल दोनों को ही प्रभावित कर सकता है और ये एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव डिसीज है। ये कैसा है? एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव डिसीज है। एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। ये महिलाओं में हम देखते हैं कि 2 एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं और पुरुषों में एक्स वाई, उनका जीनोटाइप ऐसा होता है। तो यदि एक ही एक्स क्रोमोसोम पर इसके जीन उपस्थित हैं कलर ब्लाइंडनेस के, तो उसके लक्षण जो है वो प्रभावित बाहर से दिखाई नहीं पड़ते हैं, है ना। इसीलिए इसको रिसेसिव कहा जाता है। तो एक्स लिंक्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। इसमें महिलाएं भी इस रोग से प्रभावित हो सकती हैं और पुरुष भी इस रोग से प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है। तो इस रोग में क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। कौन सा, कोई भी लाल रंग का चीज़ है तो उसको लाल दिखाई नहीं पड़ेगा, ना हरे रंग का चीज़ है उसको हरा नहीं दिखाई पड़ेगा, बल्कि रेड कलर को दूसरा कलर दिखाई पड़ेगा। तो आखिर इसका कारण क्या है? तो उसका कारण ये है कि उस रंग की सेंसिटिविटी को ग्रहण करने के लिए आँखों की रेटिना की कुछ कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं, और वो कोशिकाएं होती हैं शंकु कोशिकाएं, है ना। रेटिना की सेल्स में, आँखों की रेटिना की कोशिकाओं में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं एपिथेलियम में। एक तो रॉड्स होती हैं और दूसरी कोन्स होती हैं। तो रॉड्स या शलाकाएं जो होती हैं वो प्रकाश और अंधकार के लिए जिम्मेदार होती हैं, जबकि कोन्स जो होती हैं वो रंगों के लिए जिम्मेदार होती हैं। विभिन्न रंगों की सेंसिटिविटी को या उसके उद्दीपन को ग्रहण करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो इन्हीं कोन कोशिकाओं में जो जीन उपस्थित होते हैं उनके क्रोमोसोम में, वही जीन जो होते हैं वो विभिन्न प्रकाश के अलग अलग तरंग दैर्ध्य को, है ना, अलग अलग तरंग दैर्ध्य को या वेवलेंथ वाले अलग अलग लाइट को ग्रहण करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो जो लाल रंग को ग्रहण करने के लिए जिम्मेदार होती हैं उसके वेवलेंथ को ग्रहण करने के लिए जिम्मेदार होती हैं, और हरे रंग के वेवलेंथ को, तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश की किरणों को उसके प्रति संवेदनशील होती हैं। तो वो वहाँ पर अनुपस्थित होते हैं। वो जीन क्रोमोसोम में अनुपस्थित होने की वजह से उनको लाल और हरे रंग का जो है वो महसूस नहीं हो पाता, वो देख नहीं पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं, उनमें भेद नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार की वर्णांधता को क्या कहा जाता है? इस प्रकार की डिसीज को क्या कहा जाता है? वर्णांधता। वर्ण माने कलर और अंधता मतलब उसको नहीं देख पाना। तो कुछ रंगों के लिए नहीं देख पाते हैं, उसको कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। तो प्रत्येक रंग के लिए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के प्रति संवेदनशीलता क्या होती है? अलग अलग होती है। शंकु कोशिकाओं में 3 प्रकार के कलर सेंसिटिविटी पिगमेंट पाए जाते हैं। वास्तव में शंकु कोशिकाओं में यह परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो कोशिकाओं में जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जो रंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं, रंगों को महसूस करने के लिए या देखने के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो कलर सेंसिटिविटी पिगमेंट्स जो होते हैं बोन सेल्स में 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है जैसे क्लोरोलैब, इसको कहेंगे पहला क्लोरोलैब। क्लोरोलैब जो होता है वो हरे रंग के प्रति सेंसिटिव होता है ना। इसके यदि किसी व्यक्ति में हरे रंग को महसूस करने वाला या देखने वाला जीन उपस्थित नहीं है तो उसको कहेंगे, उस कलर ब्लाइंड को क्या कहेंगे? ड्यूटेरोनेपिया, है ना। ड्यूटेरोनेपिया कहा जाता है। और साइनोलैब, साइनोलैब दूसरी शंकु कोशिकाएं होती हैं जो नीले रंग के प्रकाश को ग्रहण करने के लिए जिम्मेदार होती हैं और नीले रंग को निर्धारित करती हैं। तो यदि इसके जीन अनुपस्थित है शंकु कोशिकाओं में, ये वर्णक अनुपस्थित हैं उन शंकु कोशिकाओं में, ये पिगमेंट्स या वर्णक अनुपस्थित हैं, तो उसको कहता है ट्राइटोनेपिया। ठीक है। तीसरा होता है इरिथ्रोलैब। इरिथ्रोलैब जो होता है वो लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है और इसमें लाल रंग के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो इन शंकु कोशिकाओं में लाल रंग के पिगमेंट्स को पाए जाते हैं जो कि लाल रंग के प्रकाश को ग्रहण करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसमें यदि ये जीन अनुपस्थित है ना, शंकु कोशिकाओं में इरिथ्रोलैब के पिगमेंट्स यदि नहीं बन रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? लाल रंग को महसूस नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, तो उसको कहेंगे प्रोटोनेपिया। तो ये हो गया किस कारण से वो देख नहीं पाते हैं, वो है ना। तो यदि लाल और हरे रंग के प्रति वर्णांधता है या देख नहीं पाते हैं, तो लाल और हरे रंग, लाल, हरा और नीला 3 रंग ही मिलकर सारे रंगों को डिसाइड कर बनाते हैं आपस में, उनके कॉम्बिनेशन से, है ना, जैसे पेंटिंग में हम करते हैं। तो उससे पता चलता है।
तो ये लाल और हरे रंग की वर्णांधता है, तो सिर्फ लाल और हरा रंग को नहीं देख पाते, ऐसा नहीं है, बल्कि लाल और हरे रंग के कॉम्बिनेशन से जो जो भी रंग बनते हैं उन रंगों को भी वो नहीं देख पाते हैं, है ना। तो इसलिए इस प्रकार की वर्णांधता को क्या कहा जाता है, इस प्रकार की डिसीज को कहा जाता है वर्णांधता, है ना, जो रंगों में भेद नहीं कर पाते हैं, लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं। जिनमें लाल रंग हरे रंग का भेद करने वाला जीन अनुपस्थित है तो उनको ड्यूटेरोनोपिया कहा जाता है उस डिजीज को, और जिनमें नीले रंग का नहीं भेद कर पाते हैं तो वो क्या होता है, ट्राइक्टोनेपिया, और जो लाल रंग का नहीं कर पाते उसको प्रोटोनोपिया कहा जाता है। अब इस प्रकार के ये डिसीज किस पे पाए जाते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं, है ना, एक्स लिंक्ड डिसीज है, एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन पर ये जीन जो है वो इस डिसीज को या डिसऑर्डर को निर्धारित करते हैं। तो इसके आधार पर पुरुषों में कितने प्रकार के जीनोटाइप्स हो सकते हैं और महिलाओं में कितने प्रकार के जीनोटाइप्स हो सकते हैं, इसको देख लेते हैं हम कि इनका जीन किस तरह से उपस्थित होता है। यदि एक्स वाई है पुरुष तो वो क्या होगा, सामान्य पुरुष होगा या नॉर्मल मेल होगा। यदि एक्स सी यानी कलर ब्लाइंडनेस का जीन यदि पुरुष में उपस्थित है तो सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है ना, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है और एक ही एक्स पर सी उपस्थित है और दूसरा एक्स नहीं है, यहाँ पर वाई है, अलग क्रोमोसोम है, और वाई क्रोमोसोम पर किसी भी प्रकार के वर्णांधता के जीन नहीं हो सकते हैं, है ना। तो पुरुष जो होते हैं पुरुष हमेशा वर्णांध होंगे या कलर ब्लाइंड होंगे, ये कभी भी कैरियर नहीं होंगे। यदि दो एक्स क्रोमोसोम है और सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंड या वर्णांधता के जीन है तभी वो कैरियर होगा। और ये स्थिति कब बनेगी, महिला में होगी या फीमेल में होगी, जब दो एक्स क्रोमोसोम होंगे और उनमें से एक एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंड का जीन उपस्थित है और एक पर नहीं है, तब वो स्थिति क्या कहलाएगी, कैरियर कहलाएगी। इसलिए महिला जो होती है वो हमेशा कैरियर हो सकती है लेकिन पुरुष कभी भी कैरियर नहीं होगा। मतलब ये कभी भी ये कैरियर नहीं होगा जब तक इसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम पर वर्णांधता के जीन उपस्थित नहीं होंगे, तब तक महिला जो होती है वो मादा जो होती है वो कभी भी वर्णांध नहीं हो सकती। और एक चीज और है, इसमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पाया जाता है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है कि मादा से हमेशा किसको जाएगा, मादा से मेल से फीमेल से हमेशा जीन उसके पुत्र या मेल को जाएगा, और मेल से है ना पिता से हमेशा पुत्री को जाएगा, अर्थात मेल से फीमेल को जाएगा। तो इस तरह के इनहेरिटेंस या वंशागति को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहा जाता है कि हमेशा माता से पुत्र को जाएगा, फिर पिता से हमेशा पुत्री को जाएगा। मतलब फीमेल से मेल को जाएगा, फिर मेल से फीमेल को जाएगा, फिर फीमेल से मेल को जाएगा। तो इस तरह से इनमें इनहेरिटेंस या वंशागति पाई जाती है, उसको कहा जाता है क्रिस क्रॉस वंशागति या क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो अब इसको हम एग्जांपल्स के माध्यम से देखते हैं, विभिन्न जीनोटाइप वाले मेल और फीमेल को लेकर इनके कॉम्बिनेशन को देखकर उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से इनकी वंशागति होती है। इस उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, हमेशा कलर ब्लाइंडनेस के जीन जो होते हैं वो पिता से हमेशा किसको जाता है, पिता से हमेशा पुत्री को जाता है। कभी भी पिता का एक्स क्रोमोसोम पुत्र को नहीं जाएगा, है ना, ये रूल हमेशा याद रखें। और माता से हमेशा एक्स क्रोमोसोम, जो पुत्र को एक्स क्रोमोसोम मिलता है वो हमेशा माता से मिलता है, कभी भी पिता से नहीं मिलता, ये रूल हमेशा याद रखिए, है ना। अब उसी आधार पे देखिए, एक महिला जिसके पिता वर्णांध है एक नॉर्मल मैन से शादी करती है तो उनकी संतानें किस प्रकार होंगी। एक महिला है ना, जैसे ये एक महिला है, एक महिला मान लीजिए एक महिला है और किससे शादी, उसके पिता क्या है, उसके पिता वर्णांध है, जैसे इसके पिता है एक्स सी वाई, ये वर्णांध है, तो पिता से हमेशा किसको जाएगा, पुत्री को एक एक्स क्रोमोसोम जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, पुत्री वाहक होगी, एक्स सी और एक्स, एक क्रोमोसोम पिता से जा रहा है जो कि वर्णांध है, ठीक है, तो वो वाहक होगी या कैरियर होगी। वो किससे शादी करती है, एक नॉर्मल मैन से शादी करती है जिसका जीनोटाइप एक्स वाई है। अब इसको पुनेट स्क्वायर के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से एक तरफ आप किसके जीन लेंगे, फीमेल के जीन लेंगे और एक तरफ मेल के जीन लीजिए। इस तरह से एक्स सी एक्स एक्स वाई क्रॉस कराइए, एक्स सी एक्स, ये पुत्री जो होगी वो कैसी होगी, वाहक होगी। फिर एक्स सी वाई, ये पुत्र कैसा होगा, सामान्य होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट एक्स एक्स, ये सामान्य है,
पुत्री कैसी है, सामान्य है। फिर एक्स वाई ये पुत्र भी सामान्य है। तो इसका रिजल्ट क्या आया, पुत्रियां की कैसी हैं, ये देखिए जो दोनों पुत्रियां जो है वो पुत्रियां कैसी हैं, गर्ल चाइल्ड 50% गर्ल चाइल्ड तो कैरियर हैं, जबकि 50% गर्ल चाइल्ड कैसी हैं, ये सामान्य है। अब पुत्रों में देखिए 50% पुत्र कैसे हैं, इसके वर्णांध निकले, एक जीन उपस्थित है इसलिए रोगी हो गया वर्णांध, और 50% पुत्र जो है उसके सामान्य है। तो अब इस पुनेट स्क्वायर को बनाने के बाद हम इस और चारों ऑप्शन को देखते हैं और उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी पुत्रियां सामान्य तथा 50% पुत्र वर्णांध होंगे। तो सभी पुत्रियां सामान्य और 50% पुत्र, तो 50% वर्णांध है ना, 50% पुत्र वर्णांध है, ये ऑप्शन सही है। सभी पुत्रियां सामान्य, सभी पुत्रियां दिखने में तो सभी सामान्य हैं, इसलिए मे भी ये सही हो सकता है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन को हमको चुनना है। अब इसमें देखिए सभी पुत्रियां सामान्य और सभी पुत्र वर्णांध। ठीक है, मान लीजिए कि कैरियर है तो भी इसको मान लेते हैं सभी सामान्य है, जो लक्षण दिखाई नहीं पड़ता। तो सभी पुत्रियां सामान्य हैं और सभी पुत्र वर्णांध है क्या, तो सभी पुत्र बिल्कुल भी वर्णांध नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हो नहीं सकता। 50% पुत्री वर्णांध और सभी पुत्र सामान्य। यहाँ पर देखिए 50% पुत्री वर्णांध तो कोई भी नहीं है, क्योंकि एक है जो कि कैरियर है, तो वर्णांध कोई भी नहीं है। 50% पुत्री वर्णांध तो हो ही नहीं सकती, यह ऑप्शन गलत है। सभी पुत्र सामान्य भी नहीं है, एक पुत्र क्या है, वर्णांध है, तो ये भी गलत है। सभी पुत्री वर्णांध और सभी पुत्र सामान्य। यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन सभी पुत्री वर्णांध, क्या सभी पुत्री वर्णांध है, वर्णांध तो कोई भी नहीं है, इसलिए ये भी कट। सभी पुत्र सामान्य, सभी पुत्र भी सामान्य नहीं है, ये भी कट। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा दिखाई पड़ा, 50% पुत्र जो है वो वर्णांध है और सभी पुत्रियां दिखने में सामान्य है, तो पहला ऑप्शन इसमें सही जाएगा। तो ये हो गया वाहक मादा और सामान्य पुरुष की शादी से उत्पन्न होने वाली भावी संतानें 50% वर्णांध और 50% पुत्र जो है वो सामान्य, 50% गर्ल्स जो होती हैं वो कैरियर होंगी और 50% जो होंगी वो नॉर्मल होंगी। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वर्णांध पुरुष यदि एक ऐसी महिला से शादी करता है, एक वर्णांध पुरुष है XCY, ऐसी महिला से शादी करता है जिसके पिता वर्णांध है। अब इसके पिता वर्णांध है, तो पिता वर्णांध है मतलब जीन कहाँ जाएगा, तो महिला में अवश्य ही जाएगा, एक एक्स क्रोमोसोम में। तो महिला कैसी होगी, महिला कैसी होगी, वाहक या कैरियर होगी। जो महिला होगी वो क्या होगी, वाहक या कैरियर होगी। तो अब इन दोनों से जो संतानें उत्पन्न होंगी वो कैसी होंगी, तो इसमें पहले हम ये जीनोटाइप देख लिए कि पुरुष वर्णांध है और महिला कैरियर है। अब इनकी संतानों का देखिए, एक तरफ पुरुष XCY और XX, एक एक तरफ करके देखिए पुनेट स्क्वायर बनाइए। अब इनका क्रॉस कराइए, XC ये क्या होगी, XC ये सभी पुत्री, ये वाहक गर्ल होगी। फिर XCX जो ये वर्णांध होगी, दूसरा जो है वो वाहक होगी। अब यहाँ पर देखिए XC और Y ये पुत्र वर्णांध होगा और XY ये पुत्र सामान्य होगा। रिजल्ट क्या आया कि 50% पुत्रियां जो है वो क्या है, 50% पुत्रियां वर्णांध हैं, जबकि 50% पुत्रियां जो है वो 50% पुत्रियां कैसी हैं, डिसीज्ड हैं। 50% डिसीज्ड है और 50% कैरियर है। अब यहाँ पर देखिए पुत्र कैसे हैं, 50% रोगी है और 50% नॉर्मल प्राप्त हुए हैं। तो अभी अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, चेक कीजिए इस रिजल्ट के माध्यम से, कोई भी पुत्री वर्णांध नहीं होगी। क्या कोई भी पुत्री वर्णांध नहीं है, ऐसा नहीं है, एक पुत्री कम से कम वर्णांध है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सभी पुत्र वर्णांध होंगे, क्या सभी पुत्र वर्णांध है, नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए 50% वर्णांध है और 50% नॉर्मल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सभी पुत्रियां वर्णांध होंगी, क्या सभी पुत्रियां वर्णांध है, नहीं है, एक कैरियर है और एक वर्णांध है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आधे पुत्र वर्णांध होंगे, तो आधे पुत्र अर्थात 50% पुत्र जो है वो वर्णांध है, ये हो गया आंसर, 50% पुत्र वर्णांध होंगे, तो ये ऑप्शन सही होगा। तो इसी तरह से और अन्य एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ सकते हो। यहाँ पर क्या एग्जाम्पल होगी, क्या जीनोटाइप हो गया, यहाँ क्या जीनोटाइप था, वह कैरियर फीमेल थी और मेल सामान्य था। यहाँ पर पहला मेल सामान्य है लेकिन फीमेल कैरियर है, यहाँ भी फीमेल कैरियर है लेकिन मेल क्या है, यहाँ पर डिसीज्ड है, तो ये एक ऑप्शन मेल डिसीज्ड है। इसी तरह से मान लीजिए हम और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मेल जो है वो डिसीज्ड है और फीमेल जो है वो कैसी होगी, फीमेल नॉर्मल होगी। मेल डिसीज्ड है और फीमेल नॉर्मल होगी, तो क्या होगा इस तरह के, इसमें
यहाँ क्रॉस कराइए, इस तरह से भी आप क्रॉस करा के देख सकते हैं। XCX ये क्या होगी, कैरियर या वाहक मादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए XCX ये भी कैसी होगी, वाहक मादा होगी। फिर यहाँ देखिए XY और फिर से XY, तो ये सारे पुत्र जो हैं वो यहाँ पर रिजल्ट क्या आया, पुत्रियां क्या होंगी, पुत्रियां क्या होंगी 50% पुत्रियां सारी की सारी गर्ल चाइल्ड जो होंगी वो क्या होंगी, कैरियर होंगी, क्योंकि पिता से एक्स क्रोमोसोम मिल रहा है दोनों को एक एक, इसलिए 50% या नहीं टोटल 100% गर्ल्स जो होंगी, 100% गर्ल्स क्या होंगी, कैरियर होंगी। ठीक है, या वाहक होंगी। और 100% जो है वो पुत्र जो है वो कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। 100% नॉर्मल पुत्र होंगे, है ना। सन्स जो होंगे वो 100% नॉर्मल होंगे और गर्ल्स जो होंगी या पुत्रियां होंगी 100% उसकी कैरियर होंगी। यदि सिर्फ पिता जो है वो कलर ब्लाइंड है, पिता कलर ब्लाइंड है और माता नॉर्मल है, तो क्या होगा, जितनी भी पुत्रियां होंगी वो कैरियर होंगी और पुत्र होंगे वो सामान्य होंगे। तो इसी तरह से और आप जीनोटाइप देखकर रोगों का अध्ययन, इस रोग का अध्ययन कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप पुनेट स्क्वायर बनाकर उसके जीनोटाइप को पहले निकालिए, पुनेट स्क्वायर बनाकर इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो ये हो गया मेंडेलियन डिसऑर्डर, वर्णांधता। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स।